नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पर। मैं आदर्श आज आपको ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन परीक्षाओं के नज़र रखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने थंबनेल देखा होगा, गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ। तो आज मैं आपको गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ पढ़ाऊँगा। इन नदियों को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं गंगा तंत्र काफ़ी बड़ा है और एक लेक्चर में कवर करना इतना आसान नहीं है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से गंगा जी निकली हैं, गंगा जी किन किन नदियों से मिलकर बनी हुई हैं, और उसके साथ साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि आज मेन टॉपिक हमारा ये है कि गंगा में उत्तर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं, क्योंकि कुछ नदियाँ ऐसी हैं गंगा में जो दक्षिण से मिलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो उत्तर से मिलती हैं, कुछ पठारी क्षेत्र से मिलती हैं। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे कि गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदियाँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो चीज़ देखते हैं जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है। और उद्गम कहाँ से हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तराखंड से। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग जानते ही होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एक हमारा क्या है, ये एक ग्लेशियर है और इसका नाम क्या है, सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है बाबू, ये हमारा एक है सतोपथ ग्लेशियर। अभी मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ, उसके बाद ग्लेशियर को हम ट्रायंगल से दर्शाएंगे, आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी आती है ऐसे, ठीक है ना भाई, और एक नदी आती है इस तरीके से। और ये दो नदियाँ आकर यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे आकर मिल जाती हैं। और जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ, इसी से लिखता हूँ। दो नदियाँ मिलती हैं, इस जगह का नाम क्या है बाबू, पहले दोनों के नाम लिखता हूँ। इसका नाम है धौली गंगा और ये है हमारी विष्णु गंगा। तो जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ एक प्रयाग का निर्माण करती हैं और इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ से हमारी अब ये जो नदी बनी है ना, ये हमारी बनेगी कौन सी, अलकनंदा। ठीक है ना भाई, कौन सी नदी बनेगी, अलकनंदा। तो आपने क्या समझा कि सबसे पहले उत्तराखंड के सतोपथ ग्लेशियर से दो नदी निकलेंगी। एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। दोनों नदी आकर मिल जाएंगी। ठीक है, जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग। ठीक है, और विष्णु प्रयाग से ही हमारी एक नई नदी बनेगी और उसका नाम क्या होगा, अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जाएगी और यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ से एक नदी ऐसे आएगी और अलकनंदा जी से मिल जाएगी। इसका नाम है पिंडार, या इसको कई बार हम पेंडार भी कहते हैं। ठीक है, तो एक नदी पहले विष्णु प्रयाग से अलकनंदा का निर्माण हुआ और उसमें आकर एक नदी मिली, इसका नाम क्या है, पिंडार या पेंडार। ठीक है, फिर एक नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, मंदाकिनी। ठीक है बाबू, मंदाकिनी नदी इस तरीके से ये आएगी बहती हुई और यहाँ आकर ये कहाँ, इस क्षेत्र में आकर के ये अलकनंदा में मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ ये मिलेगी वहाँ क्या होगा, वहाँ हमारा बनेगा रुद्र प्रयाग। ठीक है, वहाँ ये मंदाकिनी नदी जहाँ अलकनंदा में मिलती है, वहाँ क्या बनता है, वहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और उस प्रयाग का नाम क्या है बाबू, रुद्र प्रयाग। अच्छा, दो चीज़ें और है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड करता जाऊँगा तो आप समझेंगे। एक यहाँ पर हमारा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, बद्रीनाथ। फ्लो चार्ट से ही चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। फ्लो चार्ट से अगर आप पढ़ते हैं तो चीज़ें सीधी माइंड में सेट होती हैं।
और किसी भी चीज़ को आप एक बार ऐसे पढ़िए कि दोबारा उसे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, रिवीजन की ज़रूरत हो लेकिन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश कीजिए एक बार में ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक हमारा क्या है बद्रीनाथ, और एक हमारा यहाँ ही क्या पड़ता है जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ और बद्रीनाथ। अच्छा, यहाँ आप सब लोग जानते होंगे एक जगह और है हमारी बहुत फेमस है, वो कहाँ है, वो इस जगह पर यहाँ पड़ती है कहीं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है केदारनाथ। ठीक है, हम सब लोगों का सपना है यहाँ जाने का, आपका भी होगा। तो ये कभी कई क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ कहाँ स्थित है, तो ये मंदाकिनी और अलकनंदा के दोनों के क्षेत्र में स्थित है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो मंदाकिनी के क्षेत्र में ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ से, ये तो अलकनंदा है हमारी, ये चल रही है। ठीक है, यहाँ से ये एक ग्लेशियर है और इसका नाम क्या है बच्चा, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर को मैंने आपको बताया था ट्रायंगल से दर्शाएंगे। यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप लोग, है ना, तो बेहतर हो पाएगा। यहाँ से एक नदी ये इस तरीके से आती है ना, ये इस तरीके से बहती हुई आएगी और कहाँ, रुद्रप्रयाग के नीचे इस क्षेत्र में आकर के ये अलकनंदा में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या है, सबसे पहले इस नदी का हम क्या लिखेंगे, नाम, तो इसका नाम है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी। अच्छा, एक क्वेश्चन बाबू और बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराता हूँ। कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ट्रेंड हुआ है कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है ना, या फिर क्वेश्चन एक इस तरीके से और बनता है कि वो कौन सी नदी है जब जो भागीरथी से मिलने के बाद क्या एक परियोजना का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक नदी है बाबू यहाँ कहीं इस क्षेत्र में है ना, यहाँ पे, और ये इस तरीके से आएगी और यहाँ ये कहाँ भागीरथी में मिल जाएगी। तो इस नदी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ। इस नदी का नाम क्या है, भीलांगना। कौन सी नदी है, अच्छा एक सेकंड रुकिए, भीलांगना। ठीक है, भीलांगना क्या है, भागीरथी की सहायक नदी है। और भीलांगना जहाँ मिलती है वहीं इस क्षेत्र में, यहाँ मैंने आपको कल बताया था, ये जो हम क्या करेंगे, ये हमारे डैम या परियोजना होंगी उनके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ भीलांगना मिलती है, उसके बाद आगे तो यहाँ पर हमारा एक बांध बंधा हुआ है, बांध बना है, टेहरी बांध। ठीक है, टेहरी बांध, इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षणी बांध के नाम से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि ऐसे आता है भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षणी बांध कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, टेहरी बांध। टेहरी बांध के बाद एक परियोजना इस नदी पर और पूछी जाती है, पेन चेंज करता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, एक यहाँ इस क्षेत्र में है, तो बाबू उसका नाम क्या है, कोटेश्वर बांध। ठीक है, तो ये आपको तीन चीज़ें भागीरथी के बारे में याद रखनी है, नहीं भूलनी है। कौन सी मैंने बताया आपको, भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भीलांगना। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। अच्छा, भागीरथी पर कौन सी परियोजनाएं हैं, तो टेहरी बांध है, गुरुत्वाकर्षणी बांध मैंने बताया था, और एक है कोटेश्वर बांध। ठीक है, उसके बाद भागीरथी हमारी कहाँ मिल गई, अलकनंदा में। अलकनंदा में मिलने के बाद, ठीक है, यहाँ एक प्रयाग बनता है और उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। ठीक है बाबू, देव प्रयाग के बाद अब जो यहाँ से नदी हमारी निकलेगी, ठीक है, देव प्रयाग से जो नदी निकलेगी हमारी, वो बनेगी हमारी क्या, गंगा नदी। तो ये जो मैंने आपको ये जो पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, ये फ्लो चार्ट कहाँ का है,
ये फ्लो चार्ट हमारा पूरा उत्तराखंड का है ना। तो ये जितनी जो कुछ ये घटनाएं हैं वो कहाँ की हमारी, बेसिकली उत्तराखंड की है। देवप्रयाग के बाद अब हमारी गंगा नदी बनेगी। अब उसके आगे का टॉपिक हम अगले चार्ट पर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, सतोपत ग्लेशियर से हमारी दो नदी निकली, धौली गंगा, विष्णु गंगा, दोनों नदी मिली, देवप्रयाग बना। देवप्रयाग से हमारी नदी बन गई कौन सी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी के किनारे ही बद्रीनाथ, जोशीमठ दोनों हैं। उसके बाद पेंडा नदी आकर के कहाँ मिली, अलकनंदा में। उसके बाद एक नदी इधर से आएगी, कौन सी, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये ठीक है बाबू, ये इसकी है और ये है ना, ये है और ये है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आकर जहाँ अलकनंदा में मिलती है वहाँ क्या बनता है, रुद्रप्रयाग। अच्छा, हमने एक और चीज़ आपको बताई थी, हमारा जो केदारनाथ जी हैं वो कहाँ है, मंदाकिनी नदी के कहीं आसपास इसी क्षेत्र में हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, कौन सी, भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है बच्चा, भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी जाकर कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, किससे, अलकनंदा से। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बताया भागीरथी की सहायक नदी भीलांगना नदी जहाँ मिलती है उसी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे जाकर हमारा क्या है, कोटेश्वर बांध है। कोटेश्वर बांध से थोड़ा सा और आगे चलेंगे, टेहरी बांध है, और थोड़ा सा आगे चल के क्या है, कोटेश्वर बांध है। ये दोनों बांध आपको याद रखने हैं, कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ये तो बांध कई बार आए हुए हैं, टेहरी बांध। और टेहरी के साथ मैंने आपको ये एक्स्ट्रा में बता दिया है, कोटेश्वर, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा, देवप्रयाग, और देवप्रयाग से बन गई हमारी क्या, गंगा नदी। तो अब आगे वाले फ्लो चार्ट पे चलते हैं, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, वो देख लीजिए। चलिए बच्चों, ठीक है, चलते हैं आगे। तो हमने जो भी अभी, एक सेकंड, मैं एक और चीज़ इस पे लिखना चाहता हूँ, है ना। वो क्या लिखना चाहता हूँ, ये जो जितनी घटनाएं हमारी वो कहाँ की है, UK, ठीक है। UK मतलब उत्तराखंड समझना है इसको, ठीक है, उत्तराखंड। तो ये हमने जो इतना जो ये चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया है, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का। चलिए अब चलते हैं। हमने देखा उसके बाद ये क्या है, एक नदी ऐसे आई, एक नदी आई ऐसे, ठीक है, और ये एक आई थी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या था बच्चा, देवप्रयाग। क्या था, देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही फिर यहाँ क्या बनेगी, ये हमारी बन गई गंगा नदी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, आप लोग भी बताइए कि गंगा नदी का उद्गम किन दो नदियों के मिलने से हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसका नाम बाबू क्या है, इसका नाम है अलकनंदा, ठीक है बाबू। इसका क्या करेंगे, भागीरथी, इतना हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देवप्रयाग में ये दोनों जब मिलेंगी तो हमारी कौन सी बनेगी, गंगा नदी बनेगी। गंगा नदी बनेगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में आकर के एक नदी आती है ऐसे, और ये कहाँ मिल जाती है, ये मिलती है हमारी किससे, गंगा से। इस नदी का कोई नाम बताएगा, चलिए मैं ही बताता हूँ। ये निकलती है हमारी कुमायूं हिमालय से, ठीक है। कुमायूं हिमालय से ये नदी निकलती है, और कहाँ पर, ये इसको बोलते हैं कन्नौज /
हरदोई, कन्नौज और हरदोई के क्षेत्र में ये आकर के गंगा से मिल जाती है। तो इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है बाबू, चलिए मैं यही लिख देता हूँ, राम गंगा। ठीक है, कुमायूं हिमालय से कौन सी नदी निकल रही है? रामगंगा। और रामगंगा कहाँ पे मिल रही है गंगा से? कन्नौज और हरदोई के क्षेत्र में। इस नदी के किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है बच्चा, उसका नाम क्या है? बरेली। ठीक है, तो बरेली का क्या फेमस है? आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, झुमके और सुरमा। बरेली का क्या फेमस है? झुमके और सुरमा। उसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है, और बच्चा ये कौन सी जगह है हमारी? यहाँ से निकलती है फुलर झील से। ठीक है, और फुलर झील कहाँ है हमारी? इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं, पीलीभीत। ठीक है, तो फुलर झील से एक, चलिए मैं इसको कवर कर देता हूँ पूरा। फुलर झील, पीलीभीत, यहाँ से इस तरीके से एक नदी निकलती है, और गाजीपुर के समीप, कहाँ? गाजीपुर के समीप आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है बच्चा, तो इस नदी का नाम क्या है बाबू? तो इसका हम नाम लिखेंगे, एक सेकंड पेन चेंज करता हूँ। ठीक है ना भाई, इसका नाम है गोमती। गोमती नदी से कई बार परीक्षाओं में और कई क्वेश्चन जो है ट्रेंड हुए हैं, वो कौन से हैं? गोमती नदी के किनारे हमारे 3 प्रमुख शहर स्थित हैं, और तीनों परीक्षाओं में आते हैं। कौन सा? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। तीनों शहर हम यहीं बनाएंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग भी, है ना? तो ठीक है ना भाई, ये इस तरीके से मिल रही है। यहाँ हमारा एक शहर है, और उस शहर का नाम क्या है? लखनऊ। ठीक है, एक शहर हम यहाँ बनाएंगे, मैं पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, और इसका नाम क्या है? जौनपुर। ठीक है, पूर्व का सिराज भी इसे कहते हैं, या सिराज हिंदी कहा जाता है। ठीक है, और एक और शहर है, थोड़ा सा यहीं पे मैं हल्की सी जगह बना के लिख देता हूँ। ये है बच्चा हमारा, कौन सा? सुल्तानपुर। ठीक है, दिख रहा है ना? तो इतना हमने पढ़ा। कुमायूं हिमालय से कौन सी निकली? रामगंगा। रामगंगा कहाँ मिली आके के? कन्नौज हरदोई के क्षेत्र में। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो फुलर झील। फुलर झील कहाँ है हमारी? पीलीभीत में। वहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? गोमती। और गोमती नदी आकर कहाँ पर? गाजीपुर के क्षेत्र में। गाजीपुर के क्षेत्र में गोमती नदी। ठीक है, अब सही है। गोमती नदी कहाँ पर? गाजीपुर के क्षेत्र में आकर के ही गंगा से मिल जाती है। और इस नदी के किनारे मैंने आपको 3 प्रमुख वो शहर पढ़ाए हैं। कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर और बाबू कौन सा? सुल्तानपुर। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें। उसके बाद कई शहर हैं, जैसे कानपुर है हमारा, है ना? कानपुर, फतेहपुर है ना? ऊपर अगर हम देखें तो अमरोहा है, संभल है, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन मैं वो चीज़ आपको पढ़ाऊँगा जो मोस्टली परीक्षाओं में कई बार कई तरीके से क्या हुआ है, पूछी गई हैं। फिर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, है ना? ठीक है, तो ये जो हमारा क्षेत्र है ना, ये यहाँ से इस तरीके से ये हमारा पड़ जाता है क्या? बलिया। और बलिया आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इतनी नॉलेज तो होगी ना आपको। सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा है? सहारनपुर।
सबसे पूर्वी बलिया, सबसे दक्षिणी सोनभद्र और सबसे पश्चिमी कौन सा, शामली। ठीक है, तो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है, बलिया। और बलिया के बाद अब ये कहाँ प्रवेश करेगी, अब आ जाएगी बाबू बिहार में। ठीक है, और बिहार में ये है जगह कौन सी, छपरा, है ना। तो छपरा में एक नदी आती है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से ये, है ना। और इस नदी का नाम क्या है, घाघरा या स्लैश, इसको घग्गर भी कहते हैं, घाघरा या घग्गर। ठीक है, और ये इस नदी की दो सहायक नदियां हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो है राप्ती और एक है बाबू शारदा। इसी राप्ती नदी के किनारे ना यहाँ पे मिलती हैं और जहाँ से ये मिलेंगी, चलिए मैं घाघरा यहाँ लिख देता हूँ, घग्गर या घाघरा, इससे आपका पोर्शन क्लियर रहे। यहाँ से, है ना बाबू, यहाँ से क्या बनेगी, घग्गर या घाघरा। अच्छा, जो राप्ती नदी है ना, इसके किनारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर स्थित है, कोई बताएगा वो शहर कौन सा है हमारा। मैं यहाँ कलर चेंज करना चाहूँगा, है ना। चलिए, एक शहर स्थित है यहाँ पर और उस शहर का नाम क्या है, कई बार परीक्षाओं में ये आया है। ठीक है, गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे कम कहाँ होती है, आप लोग बताइए। ठीक है, तो उसके बाद छपरा, छपरा से थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ फिर एक जगह है ना बाबू, और ये जो जगह है ना, यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है और इसका नाम क्या है, गंडक। ठीक है, गंडक नदी। राप्ती नदी लिख देता हूँ, माफ़ करना, शारदा नदी। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, गंडक, गंडक आकर यहाँ, ये कौन सा क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे सोनपुर, और इसे कभी कभी हाजीपुर भी बोल देता है एग्जामिनर। सोनपुर और हाजीपुर के क्षेत्र में आकर गंडक नदी हमारी कहाँ मिलती है, गंगा में, बिहार में ही मिलती है। लेकिन इस जगह का नाम बाबू, एक सेकंड रुकना, पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से गलती है, ठीक। तो ये जो जगह है मैंने आपको बताया गंडक, गंडक कहाँ मिलती है, सोनपुर या हाजीपुर। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत कई बार क्वेश्चन ट्रेंड हुआ है, सोनपुर हमारा क्यों प्रसिद्ध है पता है आप लोगों को, बताता हूँ। यहाँ का पशु मेला पता है आप लोगों को, पशु मेला यहाँ का बहुत फेमस है। एक ही चीज़ के साथ चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे, इससे आगे आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके आगे मैं फ्लो चार्ट और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा नोट कर लिया बच्चों। एक इसमें छोटी सी चीज़ ऐड कर लूँ, आती है, ये कहाँ से निकलती है हमारी, आ जाती है कई बार परीक्षाओं में, नेपाल से। ठीक है, इसके आगे का फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लो। भागीरथी, अलकनंदा, दोनों नदी मिली देवप्रयाग, देवप्रयाग से नदी कौन सी बनी, गंगा नदी बनी। गंगा नदी जैसी तो सॉरी, गंगा नदी थोड़ी सी आगे चली और गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर। कहाँ से, बिजनौर। चलिए मैं लिखाता हूँ, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, है ना। यूपी में गंगा का
क्या, प्रवेश। ठीक है बाबू, कहाँ है, बिजनौर। और निकल कहाँ से रही है, मैंने अभी आपको बताया था, बलिया। बलिया से बिहार चली जाएगी। ठीक है, निकासी। निकलने को क्या कहते हैं, निकासी। कहाँ से इसकी, बलिया। बलिया भी बाबू यूपी में ही है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है हमारा। ठीक है, इतना नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा, हमने वहाँ तक पढ़ लिया जहाँ हमारी गंडक कहाँ मिलती है, सोनपुर में। और सोनपुर हमारा क्यों प्रसिद्ध है, सोनपुर हमारा पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए चलते हैं। यहाँ से ये आ रही थी। ठीक है, गंगा नदी हमारी ये। ठीक है, यहाँ पे इस जगह कौन सी नदी मिली थी, मैं गंडक से शुरू करता हूँ, आप लोगों का क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा और थोड़ा सा याद भी रहेगा, चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, है ना। तो गंडक कहाँ मिलती है, सोनपुर। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, सोनपुर क्यों फेमस है, सोनपुर हाजीपुर पशु मेला, यहाँ का पशु मेला बहुत फेमस है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बिहार में ही एक जगह पड़ती है बाबू, कौन सी, मुंगेर। और मुंगेर में आकर इससे एक नदी मिलती है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बहती हुई आएगी और यहाँ मिलेगी। ठीक है बाबू, ये। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है बाबू, कोशी। क्या नाम है इस नदी का नाम, कोशी नदी। अच्छा, कोशी नदी निकलती कहाँ से है, चलिए मैं लिख देता हूँ। इसका उद्गम स्थल बाबू क्या है, नेपाल। कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। कोसी नदी 5 नदियों से मिलकर बनती है, पता है, बहुत छोटी छोटी 5 नदियाँ हैं। 5 नदियाँ जब एक जगह मिलती हैं तब कोसी का निर्माण होता है। तो वो 5 नदियाँ कौन सी हैं, एक तो अरुण कोशी, एक दामा कोशी, इस तामा कोसी, इस तरीके से 5 नदियाँ हैं। जब मिलती हैं तब हमारी कोसी नदी का निर्माण होता है। कोसी नदी मुंगेर के बाद फिर ये अब वहाँ से भी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर बाबू पता है ये हम कहाँ आ गए, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल पर इस पर क्या बना हुआ है, ये डैम। मैंने बताया था आपको, ऐसे पढ़ाऊंगा। और इसका नाम है फरक्का बांध। और यहीं से हमारी गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है ना। जो हमारी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रहेगी वो हमारी हुगली, और जो बांग्लादेश में चली जाएगी तो बांग्लादेश में इसको क्या कहेंगे, पद्मा। बांग्लादेश में क्या कहेंगे, पद्मा कहेंगे। चलो, अभी यहाँ से 2 भागों में विभाजित हुई इस तरीके से। ठीक है, ये जो इसका क्षेत्र है ना, ये इसको क्या कहते हैं, वितरिका। क्या कहते हैं, वितरिका। तो यहाँ से ये 2 भागों में बटी है, इसको कहेंगे हम पद्मा। यही पद्मा आगे चलकर मेघना के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाएगी। वो मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और ये नदी हमारी कौन सी हो जाएगी बाबू, हुगली। और हुगली नदी के किनारे एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, आपका पता है आपको। शहर में इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। और इस शहर का नाम क्या है, मैं यहाँ लिखूँगा कोलकाता। ठीक है, कौन सा शहर है, कोलकाता शहर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली आज हमने वो पढ़ा कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ी। लेकिन कौन सी सहायक नदियाँ, जो गंगा में उत्तर की तरफ से आकर के मिलती हैं।
ठीक है, इसके आगे का पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इससे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको 1 मिनट में ये सब रिकॉल कराऊंगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, और उसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये फ्लो चार्ट हमारा कहाँ का है? उत्तराखंड का। ये सारी ये जो घटनाएं हैं हमारी कहाँ हुई हैं? उत्तराखंड में हुई हैं। उत्तराखंड में सतोपत ग्लेशियर, जहाँ से एक नदी निकलती है धौलीगंगा, एक विष्णुगंगा। धौलीगंगा और विष्णुगंगा जहाँ मिलती है वहाँ बनता है क्या? विष्णुप्रयाग। और विष्णुप्रयाग से ही हमारे क्या? अलकनंदा का निर्माण होता है। ये है हमारी अलकनंदा, ठीक है, ठीक है ना भाई? अलकनंदा, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ और जोशीमठ, जोशीमठ और बद्रीनाथ दोनों तीर्थ स्थल हमारे हैं। उसके बाद एक नदी यहाँ से आती है अलकनंदा के इधर नीचे क्षेत्र से ही, पिंडार या पेंडार, वो कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा में। उसके बाद इधर मंदाकिनी नदी आती है और आकर के अलकनंदा में मिलती है। जहाँ ये मिलती है वहाँ क्या? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा के इसी क्षेत्र में हमारा प्रमुख तीर्थ स्थल है कौन सा? केदारनाथ जी, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ एक गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी बाबू? इस नदी को कभी नहीं भूलना है, इसका नाम क्या है? भागीरथी। और भागीरथी की सहायक नदी कौन सी मैंने आपको बताई थी? भीलांगना, ठीक है। भागीरथी की सहायक नदी भीलांगना। तो भीलांगना जहाँ पर भागीरथी से मिलती है वहीं पर एक डैम बना हुआ है और उस डैम का क्या नाम है? टेहरी बांध, गुरुत्वाकर्षणी बांध इसी को कहा जाता है। ऐसे भी आया है परीक्षा में, गुरुत्वाकर्षणी बांध कौन सा है? 4 बांध आपको वो दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें ये बताइए गुरुत्वाकर्षणी बांध कौन सा है। तो आपको बिल्कुल डिफीट नहीं खानी है, आपको टेहरी पे क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद एक और परियोजना है भागीरथी परी, कौन सी? कोटेश्वर। तो भागीरथी जहाँ पर आकर अलकनंदा से मिलती है वहाँ हमारा क्या बनता है बाबू? देवप्रयाग, ठीक है ना। ये पूरी घटना कहाँ की? हमारी उत्तराखंड की। आगे चलते हैं। है गई? चलिए, उत्तराखंड की हमने घटनाएं पढ़ ली। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से हमारी गंगा नदी का उद्गम हुआ है। तो गंगा नदी हमारी कहाँ से हुई? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या हुआ है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के आगे से, यहीं से मिलने से हमारी क्या बनी? गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? मैंने आपको लिखाया है उत्तर प्रदेश, यूपी में गंगा का प्रवेश कहाँ है? बिजनौर। निकासी कहाँ है? बलिया, है ना। बलिया हमारा सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है जो, ठीक है, गंगा नदी। उसके बाद आगे चलेंगे तो कुमायूं हिमालय से एक नदी आती है, रामगंगा नदी, ठीक है। चलिए मैं इसको पेन चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। ये आती है हमारी रामगंगा नदी, और लिख ही देता हूँ साफ से, ठीक है, रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी कहाँ? कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज हरदोई के क्षेत्र में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। और मैंने आपको बताया था रामगंगा के किनारे कौन सा शहर है? बरेली। भूलना नहीं है इसको, बरेली। बरेली कई बार कुछ आई है परीक्षा में। उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो गाजीपुर के पास, गाजीपुर में ही मान लो, गाजीपुर के पास एक हमारी नदी आती है फुलर झील। कहाँ से? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकल के आती, फुलर झील से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? गोमती, ठीक है। और गोमती नदी मेरे भाई आकर के गाजीपुर में कहाँ मिल जाती है? गंगा से। और गोमती नदी के किनारे मैंने आपको 3 शहर, प्रमुख शहर जो बसे हुए हैं वो बताएं। कौन सा? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। वेरी नाइस। आगे चले फिर बलिया। बलिया से अब ये कहाँ चली जाएगी बाबू? तो हमारा कहाँ जाएगी? बिहार में। बिहार में छपरा। छपरा में आकर के इससे एक नदी मिलती है, इसका नाम क्या है? घाघरा। और घाघरा किससे मिलके बनी हुई है? तो शारदा और राप्ती। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है बाबू? गोरखपुर। राप्ती की नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। और शारदा और राप्ती जहाँ मिलती हैं वहाँ से क्या बनती है? घाघरा। तो घाघरा नदी आकर के छपरा में गंगा से मिलती है।
उसके बाद आगे चलेंगे तो एक जगह है सोनपुर हाजीपुर, वहाँ का पशु मेला बहुत फेमस है। वहाँ गंडक नदी, नेपाल से गंडक नदी आती है और सोनपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। चलिए एक और पेज है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने वहीं से शुरू किया है, गंडक यहाँ मिली सोनपुर में। उसके बाद बिहार में ही मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक नेपाल से एक नदी निकल के आती है कोसी, और कोसी मैंने बताया आपको कई नदियाँ हैं छोटी छोटी, उनसे मिलकर बनी हुई है, कोसी नदी मिलती है। इसी को हम बाबू क्या कहते हैं, लिख लेते हैं, बिहार का शोक। ठीक है ना भाई, ये हमें याद रखना है, ठीक है। कोसी को ही हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक। उसके बाद मुंगेर से थोड़े से आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में इस पर एक बांध बंधा हुआ है, बांध जो इसका नाम क्या है, फरक्का बांध, ठीक है। कई बार परीक्षाओं पूछा गया है वो कौन सा बांध है जिससे गंगा नदी दो भागों में विभाजित होती है, तो वो हमारा कौन सा है बाबू, फरक्का बांध। फरक्का बांध से गंगा नदी हमारी दो भागों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहेंगे बाबू, हुगली, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको, पद्मा। और पद्मा से मिलकर ही जब मेघना मिलेगी तो सुंदरबन बनेगा, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, कोलकाता, ठीक है। और एक और छोटी सी बात बताता हूँ, कई बार आता है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, ठीक है। ये कहाँ है, हमारी वेस्ट बंगाल। ये भी आप जानकारी क्या करेंगे बाबू, ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास में हम फिर पढ़ेंगे। नमस्कार।